यज्ञ किसी भी राष्ट्र के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए परम आवश्यक है। उस राष्ट्र का प्राण है यज्ञ, पूजा, पाठ, अनुष्ठान। तो श्री पृथु जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प ले लिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं। हम लोग 2, 4, 10, 15, 20 कथा सुन लिए, महाराज हमने तो बहुत बड़ा काम कर लिया। नहीं नहीं नहीं, 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। 99 अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गया और अब 100वां अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने ही जा रहा था। उसी समय देवराज इंद्र ने बाधा पहुंचा दिया, क्योंकि जो भी 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर लेता है उसको इंद्र का पद मिल जाता है। इंद्र का पद, इंद्र की कुर्सी। राजा पृथु जी को भी इंद्र का पद अर्थात इंद्रलोक मिलने वाला है, ऐसा इंद्र ने सोचा। राजा पृथु ने नहीं सोचा, इंद्र ने सोचा। ऐसा लगता है राजा पृथु हमारी कुर्सी के लिए बहुत लालायित हो गए हैं, इसलिए 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तो देवराज इंद्र ने राजा पृथु के उस 100वें अश्वमेध यज्ञ के अश्व अर्थात घोड़े को चुरा लिया, अर्थात उस यज्ञ में बाधा पहुंचा दिए। श्री पृथु जी को बहुत क्रोध आया। अरे क्या हो रहा है? मेरे यज्ञ में विघ्न बाधा किसने पहुंचाया? क्रोध किया। परिणाम क्या हुआ? ब्रह्मा जी आ गए। 99 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य जो उनके पास है, राजा पृथु के पास, उस पुण्य के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? साक्षात ब्रह्मा जी आ गए और समझा रहे हैं, राजन पृथु क्रोध मत करो, नहीं तो आपने जो 99 अश्वमेध यज्ञ किया है उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा, इसलिए क्रोध मत करो। ठीक है, क्रोध नहीं करेंगे। राजा पृथु ने अपने क्रोध को शांत किया और जैसे ही क्रोध शांत हुआ उसी समय अब भगवान नारायण आ गए। ध्यान देना, पहले कौन आए थे? ब्रह्मा जी आए थे। और जैसे ही क्रोध शांत हुआ, यज्ञ है 99 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य उनके पास में है, पृथु जी के पास, लेकिन क्रोध कर रहे थे ना, इसीलिए भगवान नारायण नहीं आए थे, ब्रह्मा जी आए पहले। और जब क्रोध शांत कर दिए तो भगवान नारायण आ गए। राजन मैं आ गया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? इंद्र का पद चाहिए, स्वर्ग का पद चाहिए, वैकुंठ पद चाहिए, क्या चाहिए बोलो? लिस्ट बता दिया भगवान नारायण ने। स्वर्ग चाहिए, इंद्र की कुर्सी चाहिए, मोक्ष पद चाहिए, गोलोक धाम चाहिए, साकेत धाम चाहिए, बोलो क्या चाहिए? तब श्री पृथु जी ने अपनी लिस्ट पकड़ा दिया। भगवान ने पहले बोला ये मैं बता रहा हूं, इसमें से बताओ क्या चाहिए तुम्हें। भक्त कितने अद्भुत होते हैं प्यारे, देखो तो सही। भगवान कहते हैं ये लो ये लो ये सब ले लो, लेकिन भक्त क्या कहता है? प्रभु आपने तो बता दिया कि स्वर्ग चाहिए, श्री राधे, या वैकुंठ चाहिए, या मोक्ष चाहिए, श्री राधे। तो श्री पृथु जी ने कहा इसकी आवश्यकता नहीं है आप, हाँ प्रभु जी इसकी जरूरत नहीं है, मुझे कथा सुनने दीजिए। हाँ पृथु जी कह रहे हैं जो आप लिस्ट दे रहे हो ना, इस लिस्ट से व्यवधान हो रहा है, ये यदि करना है तो आप शुरू में ही कर दिए होते जी। कथा के बीच में बिल्कुल परमिशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हाँ विशेष मैं 4 दिन से देख रहा हूं जी, बिल्कुल नहीं। कथा रूपी अमृत यहां लोग पी रहे हैं जी, ये अमृत पी रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिए।
श्री पृथु जी कहते हैं कि प्रभु जी आपने कहा कि स्वर्ग चाहिए, वैकुंठ चाहिए, गोलोक धाम चाहिए। ये प्रभु जी पहले जो जो चाहिए वो आपने बता दिया, अब मैं बता रहा हूं जो जो नहीं चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, पहले मेरी लिस्ट सुनो। प्रभु, मेरे प्रभु नारायण जी, श्री राधे, आवाज है तो अच्छा है, बहुत सुंदर है। न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः। प्रभु जी पहले वो लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं जो मुझे नहीं चाहिए। आपने क्या कहा? आपने वो लिस्ट मुझे पकड़ा दिया जो आप देने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैं वो लिस्ट आपको दे रहा हूं जो मुझे नहीं लेना है। न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः। प्रभु जी मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। आपने कहा ना कि स्वर्ग चाहिए, नहीं चाहिए स्वर्ग। वैकुंठ चाहिए, वैकुंठ भी नहीं चाहिए। गोलोक धाम चाहिए, नहीं चाहिए। शिवलोक चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे किसी लोक की अभिलाषा नहीं है, किसी राज्य पद की अभिलाषा नहीं है। प्रभु जी भगवान ने पूछा क्यों नहीं चाहिए? अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं यदि भगवान प्रसन्न हो जाएं तो आप क्या मांगोगे? प्रभु जी सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। स्वामी कष्ट मिटे तन का, और तेरा तुझको अर्पण, तेरा प्रभु को समर्पण, सब कुछ है तेरा। इसीलिए ओम जय जगदीश हरे। भगवान से ही मांगोगे ना, सुख संपत्ति घर आवे। प्रभु मुझे सुख नहीं चाहिए। स्वर्ग लोक में क्या है? सुख है, ऐश्वर्य है। स्वर्ग क्या है? भोग भोगने का एक लोक है। वहां पर हम पुण्य करके जाते हैं, उसके बदले मुझे स्वर्ग में रहने का अधिकार मिलता है। और हर पल हर क्षण हमारा पुण्य घटता रहता है। जैसे ही घटते 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 पुण्य समाप्त हो गया तो स्वर्ग से हम सीधे पृथ्वी पर आ जाते हैं। इसलिए प्रभु मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी कथा नहीं होती है। ये देखो श्री पृथु जी क्या कर रहे हैं? स्वर्ग नहीं चाहिए, वो सुख नहीं चाहिए मुझे जहां पर आपका भजन नहीं होता हो, जहां जो सुख आपके भजन में बाधक होता हो प्रभु, वह सुख मुझे नहीं चाहिए। तजिए ताहि कोटि बैरी समय, तजिए ताहि कोटि बैरी समय, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही। किसको? जाके प्रिय ने राम बैदे, जाके प्रिय राम बैदे। जिसको भगवान कथा पसंद नहीं है, ऐसा स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए। जहां पर भगवान की कथा नहीं होती हो, ऐसा वैकुंठ मुझे नहीं चाहिए, ऐसा गोलोक धाम नहीं चाहिए मुझे। फिर क्या चाहिए? बोलो राजन। अब पृथ्वी जी ने दोनों हाथ जोड़ लिया, प्रभु मुझे क्या चाहिए?
सुनो, आप बड़े भाग्यशाली हो जो आपको कथा श्रवण करने को मिल रही है, क्योंकि ये कथा स्वर्ग लोक में कठिन है, होती ही नहीं है। ये कथा वैकुंठ लोक में नहीं होती है। ये कथा किसी अन्य लोक में होता ही नहीं है। कहां होता है? इस भूलोक में होता है। एक बार कबीरदास जी को भगवान का बुलावा भेजा गया, चलो कबीरदास जी आपको वैकुंठ लोक लेकर चलते हैं। तो कबीरदास जी ने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है भैया, नहीं नहीं चलना है, भगवान ने बुलाया है। राम बुलावा भेजिया तो दिया कबीरा रो। कबीरदास जी रोने लग गए, मुझे स्वर्ग नहीं जाना है, मुझे वैकुंठ नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर जो आनंद सत्संग में है, कथा में है, वो आनंद ना तो स्वर्ग लोक में है और ना ही वैकुंठ धाम में है। इसलिए मुझे इसी धराधाम पर रहने दो। यहाँ पर कथा मिलती है, यहाँ पर सत्संग मिलता है, जो हमारे जीवन को परम पवित्र कर देता है। प्यारे, जय हो, जय हो। राम बुलावा भेजिया तो दिया कबीरा रो। क्योंकि जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना हो। महत्मांतर हृदयान मुखचितो विधत्स्व करणायुत मेष में वरह। प्रभो, मुझे तो ऐसे संतों का संग दे दो जिनके वाणी से हमेशा कथा रूपी अमृत झड़ती रहती है, और उस कथा को श्रवण करने के लिए मेरे दोनों कान, शरीर में दो कान होते हैं ना, ये दोनों कान बहुत कम प्रतीत होते हैं। इच्छा करती है मैं हजारों कानों से कथा सुनूं। तो प्रभो, मुझे इन्हीं दोनों कानों में 10,000 कान के श्रवण की शक्ति प्रदान कर दो, जिस शक्ति को प्राप्त करके हम आप की कथा को प्रेम और भाव से हमेशा श्रवण करते रहें, अपने जीवन में अमृत लूटते रहें। यही मेरे जीवन की अभिलाषा है प्रभु, यही मेरे जीवन की अभिलाषा है। कितनी सुंदर याचना है, देखो, यही तो पहली भक्ति है, पहली भक्ति